तो बिल्कुल आम लोगों में बिहार का मुझे नॉलेज नहीं। हाँ? बिहार के इलेक्शन की तो बात नहीं करेंगे आप? क्या? बिहार के इलेक्शन की तो बात नहीं करेंगे? अरे यार अभी तो बोलना शुरू किया हाँ, नहीं, मैं आप पूछूंगा किसके बारे में क्वेश्चन। बात नहीं, आप हुक्म कराओगे, मैं इस बारे में बोलूंगा। करें? मैं चर्चा करने आया हूँ आज जो प्रधानमंत्री बंगाल गए थे, उन्होंने 5 संकट की बात की, टीएमसी की, युवाओं की, महिलाओं की, नौकरियों की, ये सब बात की। इसके बाद बिहार है, रोड शो चल रहा है, तिरंगा यात्रा चल रही है और पूरा रोड शो में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ये तो वो जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जगह जगह जा रहे हैं उसका जिक्र कर रहे हैं और उसका लोग कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, इसका फायदा उठाने के लिए सेना के अदम्य शौर्य और साहस को भी शुरू है ना? शुरू है ना? मैं शुरू ही रहता है ना। ओके। अब सर, जब मुंबई में अटैक हुआ तब यही कांग्रेस सरकार थी, तब इन्होंने कुछ करा नहीं। आज भाई साहब जब कश्मीर में हुआ, देखो बहुत गलत हुआ है और धर्म पूछ के मारा है, ठीक है जी। ताबड़तोड़ एक्शन लिया, घुस के मारा उनको, ठीक है जी। इंडिया में किसी को एक क्रॉस आई तो आप बताओ, एक बंदे को किसी को क्रॉस नहीं आई, लेकिन वहाँ कैसी हालत करी है, ठीक है जी। मैं तो नमन करता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री। हाँ जी। इंडिया में किसी एक बंदे को क्रॉस नहीं आई, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को यार अभी हम पुंछ हो के आए हैं, 3 दिन पहले ही हम पुंछ में, पे तो देखो फायरिंग होगी तो वो नहीं है भारत के, जो पूंछ में हुआ है सर, तो वो तो बहुत ज्यादा गलत हुआ। मैं बोलता हूँ जो धर्म देख के जो अरे पहलगाम में पुंछ में धर्म देख के नहीं, पुंछ में तो 9, अगर धर्म की बात करोगे तो पाकिस्तानी गोलीबारी में जो 14 लोग मारे गए उसमें 9 मुसलमान, 1 हिंदू और 4 सरदार मरे हैं। और पाकिस्तान की गोलीबारी में सिविलियन मरे हैं जो 71 के युद्ध में भी नहीं मरे थे। और इसी को हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा है कि हम तो आपके आतंकियों के ठिकाने को नष्ट कर रहे थे, लेकिन तुम में आम नागरिक और आतंकियों में अंतर भी नहीं मालूम है जो आपने ऐसा किया। बिहार में मोदी जी ने क्या बोला, जब तक आतंक रहेगा उसका खात्मा प्रॉपर रहेगा, ठीक है जी। अब मॉक ड्रिल कल से शुरू हुई है, तो ऐसे ही मॉक ड्रिल नहीं, अब और शुरुआत होने वाली है, और ठीक है जी। ये जितने पल पे मॉक ड्रिल का वापस ले लिया गया सर, तो दूसरी तरीके से कुछ न कुछ तो शुरू होगा। ये आतंकवादी, मोदी जी ने बोला जब तक इनका खात्मा नहीं तब तक इनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है सर। और दूसरा, आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे ही गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना है, ठीक है जी, देखो जो हमें प्रेरणा मिलती है जिनसे, ठीक है जी। आज हमारे बच्चे क्या सीखते हैं, क्या मुगल साम्राज्य सिखाएंगे हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर? वो सिखाएंगे। अब बाबर को बाबरी बना के घुसा दिया, वहाँ घुसा फेंक दिया ना बाहर, ठीक है जी। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भगत सिंह जी का चंडीगढ़ में बनाया जाए स्टैचू उतना ही बड़ा, आप गुरु गोविंद सिंह जी का पंजाब में बनाया जाए, ठीक है जी। महारानी लक्ष्मीबाई का आप एमपी में बना दिया जाए, इसे सुभाष चंद्र बोस का कलकत्ता में बना दिया जाए, छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र में बना दिया जाए। इसी तरह से जितने भी स्वतंत्र सेनानी हो या अपने जो जितने भी महाराणा प्रताप का जैसे राजस्थान में बना दिया जाए, इतने ऐसे स्टैचू हर जगह बना दिया जाए। मैं आपके माध्यम से एक बात है, सरदार पटेल की स्टैचू गए आप बड़ौदा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मेरे तो रिश्तेदार के वहाँ रिसोर्ट है, रेस्टोरेंट है बहुत सारे। मैं तो खुद मारवाड़ी। सुनो सर, मैं रेस्टोरेंट रिजॉर्ट का बिजनेस में चलेगा। मैं कह रहा हूँ क्या अद्भुत है वो सरदार पटेल। ऐसा बना है कि हिंदुस्तान में नहीं है सर, ठीक है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि स्टैचू जितने भी स्वतंत्र सेनानी वगैरह जितने भी है, आपकी बात सही है, सब राष्ट्र नायक। ये बात आप एक डाल दीजिएगा। अरे पढ़ गई राष्ट्र, ये आपने बात कही, हमारे जो राष्ट्र नायक है जगह जगह उनका रहना चाहिए। देखिए इस मामले में मैं एक बात बताऊं, मैं देश के तमाम हिस्सों में गया, लेकिन मैंने सिर्फ बंगाल में ये देखा कि वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं, और अब इसमें ये टीएमसी और कम्युनिस्ट और ये सब बात नहीं करिएगा, वहाँ एक राष्ट्र मतलब जो नायकों का, आप किसी भी वहाँ प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में आप जाएंगे तो हर क्लास के बाहर एक हमारे राष्ट्रीय नायकों का चित्र और उनके बारे में 5 लाइनें, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 सब के दरवाजे के बाहर है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कुछ और जाने न जाने, कम से कम इस देश के 25, 30, 40 लोगों की जो हस्तियाँ हैं उनके बारे में उनको ज्ञान रहता है, क्योंकि हर कमरे के सामने लिखा रहता है। ये बंगाल में मैंने देखा। दूसरी बात, कलकत्ता की और एक बहुत खासियत है,
कलकत्ता वाले सुनेंगे और देश के दूसरे इलाकों के लोग जो कलकत्ता जाते होंगे, वहां के जितने चौराहे हैं, ज्यादातर चौराहों पर किसी न किसी नायक का चित्र, नायक की मूर्तियां, कहीं फुटबॉल प्लेयर की, कहीं कहीं। तो ये आपकी राय ठीक है और अच्छी है कि इन सारे राष्ट्रीय नायकों के चित्र, प्रदर्शनियां, मूर्तियां देश के कोने कोने में हो। भाई पटेल का है गुजरात में, वैसा ऐसा बनना चाहिए। ऐसा तो बहुत गजब है। हाँ, चलिए इस बात से अलग, ऑपरेशन सिंदूर की राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश बीजेपी कर रही है, विपक्ष का ऐसा कहना है। आपको भी लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ अब इसका चुनाव और अब उसका पार्टी के मजबूती के लिए और पॉलिटिसाइजेशन होगा? सर, आप अगर एक सही पूछें तो हमेशा लड़ती हैं फौजें नाम सरकार का ही होता है, ये एक ओरिजिनल सेंटेंस है। तो वो यहाँ भी होगा और पहले भी हुआ है। दुर्गा जी भी तो कहलाई थी। इंदिरा जी? हाँ, इंदिरा जी पहले भी तो उनको दुर्गाई का रूप तभी तो मिला था। तो इसमें कोई एक बात है, अटल जी भी प्रोपोर्शन है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका भी है कि हमने कुछ करा है और हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। कोई हमारे ऊपर ऐसे देखेगा तो तोड़ेंगे। एक बात है, अटल जी कहते कहते थक गए कि उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा नहीं कहा था, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती उनसे कहा कि आपने दुर्गा कहा था। अब इसमें तो मैं क्या कहूँगा, नहीं कहा तो नहीं कहा, अब कोई जरूरी थोड़ी है सब माने, बट जनरली पीपल हैव सेड सो। तो इस मामले में मैं आपके, चूंकि आपने बात छेड़ दी, इसलिए आम जनता को इस मामले में मैं सोचता हूं कि जानकारी दे दी जाए। लालकृष्ण आडवाणी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने और आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में कोई दो नेता जो एक दूसरे से कंधा मिलाकर एक ही पार्टी में समान कद के होते हुए 50 वर्षों तक अपने सार्वजनिक जीवन में 50 से ज्यादा वर्षों तक काम किया हो और अपने व्यक्तिगत मतभेद कभी सतह पर आने न दिया हो, ये जोड़ी अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की पूरी दुनिया में है। नहीं तो मतभेद सामने आ जाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग अटल आडवाणी की जोड़ी के बाद मोदी शाह की जोड़ी को भी कहते हैं, लेकिन ये अभी जुम्मा 23-24 साल हुए हैं और अभी बहुत वक्त बाकी है। और इस 23-24 सालों में भारतीय जनता पार्टी की एक पृष्ठभूमि और उसका मजबूत आधार इस जोड़ी को मिला, जिसमें लगातार सत्ता में ये जोड़ी बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहा हूं। अटल और आडवाणी ने दीनदयाल उपाध्याय की इस दुनिया से जाने के बाद एक तरह से नेतृत्व विहीन हो चुकी पार्टी को जमीन से लेकर खड़ा करके और पूरे देश में सरकार बनाई, हर जगह सरकार बनाई। तो आडवाणी जी से ज्यादा अटल जी के बारे में कोई और लिख भी नहीं सकता। मैं जहां कॉफी होम में बैठा हूं, यहीं बगल में रीगल में सिनेमा हॉल है सीपी में। एक बार अटल जी और आडवाणी जी की बड़ी पार्टी में बुरी गति हुई थी, पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई। आडवाणी जी अटल जी से मिलने गए, दोनों रिक्शे पर बैठ कर आए और उन्होंने यहाँ फिल्म देखी जिसका नाम था इस रात की सुबह होगी। अटल जी ने आडवाणी जी से कहा इस रात की सुबह होगी, और सुबह ऐसी हुई कि देखिए कमल ऐसा खिला हुआ है कि पूरे देश में इस वक्त है। तो बहरहाल इंदिरा गांधी को दुर्गा कहे जाने की घटना यह है कि गाजियाबाद में राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय सम्मेलन था उस समय के जनसंघ का, और वहां एक नेता ने यह बात कहते हुए कहा था कि अगर इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दी तो इतिहास में उन्हें दुर्गा के रूप में याद किया जाएगा। और उस सम्मेलन में आडवाणी जी और अटल जी मौजूद थे, इसलिए बाद में यह बात चली और यह हमेशा से जुमला अटल जी के मुंह में डाल दिया गया कि उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। और उन्होंने बार बार सफाई दी, यहाँ तक कि पुपुल जयकर इंदिरा गांधी की जो उन्होंने जीवनी लिखी है वो भी अटल जी से मिलने गई और उन्होंने ये बात कही। अटल जी ने कहा मैंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा आपने कहा है, उन्होंने कहा मैं यही कह सकता हूं कि मैंने नहीं कहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का शो आपने देखा ही,
अब इसको लेकर वहाँ पर सियासत या पूरे देश में होती रहेगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि देश में युद्ध जीतने के बाद उसका क्रेडिट राष्ट्र के नेता को या प्रधानमंत्री को न दिया जाए। इंदिरा जी को भी दिया गया, मोदी जी को भी दिया जाएगा और इतिहास में भी दिया जाएगा। और चाइना से हार के बाद प्रधानमंत्री नेहरू की तबीयत खराब होना और चाइना से हार का जिक्र होना भी एक इतिहास का हिस्सा है। बहरहाल माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव इंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।